आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पुस्तक को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। पुस्तक है द साइलेंट पेशेंट। इस पुस्तक ने अपने पेचीदा स्टोरी, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स के साथ साहित्यिक जगत में तहलका मचा दिया है। अगर आप इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराई में जानने के लिए तैयार हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इस पुस्तक के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे, इसकी हॉन्टिंग स्टोरी से लेकर इसके अनफॉरगेटेबल एंडिंग तक। द साइलेंट पेशेंट पुस्तक का मुख्य संदेश। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि हमारी मानसिक स्थिति और हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही यह कहानी बताती है कि इंसान के भीतर की गहराइयों में कितने रहस्य छुपे हो सकते हैं, जिन्हें बाहर से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को इमीडिएट लाइक भी कर दे। द साइलेंट पेशेंट 2019 में प्रकाशित हुई थी और जल्दी ही यह बेस्ट सेलर बन गई। एलेक्स माइकेलाइड्स द्वारा लिखित, जो कि एक स्क्रीन राइटर और नॉवेलिस्ट हैं, इस किताब में फिल्मी कहानी की तरह साइकोलॉजिकल टेंशन और मिस्ट्री का बेहतरीन मिश्रण है। कहानी की शुरुआत होती है एलिसिया बेरेंसन से, जो एक प्रसिद्ध पेंटर है। उसकी शादी गैब्रियल बेरेंसन से हुई है, जो एक फोटोग्राफर है। वे दोनों लंदन में रहते हैं और उनका जीवन सामान्य और खुशहाल लगता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक रात एलिसिया अपने पति गैब्रियल की हत्या कर देती है। वह उसे 5 गोलियां मारती है, लेकिन हत्या के बाद वह कुछ नहीं बोलती। पुलिस के आने के बाद भी वह चुप रहती है और उसे सजा सुनाई जाती है। एलिसिया को मानसिक चिकित्सालय द ग्रोव में भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी स्थिति और भी जटिल हो जाती है। उसने खुद को पूरी तरह से बाहरी दुनिया से काट लिया है और बोलने से इनकार कर दिया है। उसकी यह चुप्पी एक रहस्य बन जाती है और लोग उसे साइलेंट पेशेंट कहना शुरू कर देते हैं। थियो फैबर का प्रवेश। अब कहानी में थियो फैबर का प्रवेश होता है। थियो फैबर नामक एक फॉरेंसिक साइकोथेरेपिस्ट एलिसिया के केस में गहरी रुचि लेता है। थियो का मानना है कि वह एलिसिया को ठीक कर सकता है और उसकी चुप्पी के पीछे का कारण जान सकता है। थियो का स्वयं का पास्ट भी समस्याओं से भरा है और यही कारण है कि वह एलिसिया की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने के लिए प्रेरित होता है। थियो धीरे धीरे एलिसिया से संवाद करने की कोशिश करता है। वह एलिसिया की डायरी तक पहुंचता है, जिसमें उसकी सोच और भावनाओं का विस्तार से वर्णन है। इस डायरी में कुछ ऐसे अंश हैं जो सीधे तौर पर एलिसिया के मानसिक संघर्षों और उसकी शादीशुदा जिंदगी की जटिलताओं को उजागर करते हैं। डायरी में ऐसे संकेत मिलते हैं जो गैब्रियल और एलिसिया के रिश्ते के मुद्दों और एलिसिया के बढ़ते मानसिक तनाव को दर्शाते हैं। एलिसिया की डायरी के रहस्य। डायरी में एक अज्ञात व्यक्ति का जिक्र भी मिलता है, जिसे एलिसिया अपने घर के पास देखती रहती थी। यह व्यक्ति उसे लगातार डराता है और यह उसकी चिंता और अवसाद को और बढ़ा देता है। थियो इस अज्ञात व्यक्ति की पहचान जानने की कोशिश करता है। इस बीच थियो के निजी जीवन में भी समस्याएं सामने आती हैं। वह अपनी पत्नी कैथरीन के साथ संघर्ष कर रहा है। थियो को लगता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और यह भावना उसे और भी परेशान करती है। थियो के अंदर की यह उलझनें एलिसिया के केस के साथ जुड़ने लगती हैं। कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब थियो को पता चलता है कि वह अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही है। थियो को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसने ही एलिसिया के घर के पास जाकर उसे डराया था। वह एलिसिया की चुप्पी के पीछे के असली कारण को समझने के करीब पहुंचता है। एलिसिया की डायरी के आखिरी पन्ने में यह खुलासा होता है कि थियो ने ही गैब्रियल को मारने के लिए उकसाया था। थियो का मकसद था यह जानना कि क्या एलिसिया वास्तव में अपने पति से प्यार करती है। जब गैब्रियल ने एलिसिया को चुनने से इनकार कर दिया, तो उसने गुस्से में आकर गैब्रियल को मार दिया और उसके बाद उसने चुप्पी साध ली। एलिसिया की चुप्पी एक प्रकार का प्रतिशोध था, जिससे वह थियो को सजा देना चाहती थी। थियो की वास्तविक पहचान सामने आने के बाद पुलिस थियो को गिरफ्तार कर लेती है और बिना कुछ कहे एलिसिया की डायरी एक निर्णायक सबूत बन जाती है। जैसे जैसे कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है, आप खुद को घटनाओं के एक ऐसे जाल में फंसा हुआ पाएंगे, जहां सच्चाई और धोखे की रेखाएं धुंधली होती चली जाती हैं।
एलिसिया की चुप्पी का रहस्य जब सामने आता है तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या हम वास्तव में अपने आसपास के लोगों को जानते हैं? और थियो के साथ जो हुआ, क्या वह वाकई उसके कर्मों का फल था या फिर यह एक और बड़ा रहस्य है? इस किताब का अंत न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह आपको काफी समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। यह थी द साइलेंट पेशेंट पुस्तक की समरी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा पहलू आपको सबसे अच्छा लगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।